हेलो एवरीवन, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर एंड मैं आप ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। और हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट क्लास 12 का, है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने सारे क्रिस्टल लैटाइस के पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी, है ना। उसमें हमने सारे क्रिस्टल लैटाइस की पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज भी डिराइव किए थे। आज हम उस फॉर्मूलेज को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट सेल कौन सा है, बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, है ना, देखा है ना हमने, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स और बाद में देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की, है ना। सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। सो सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू a/2, जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.5a, है ना। बाद में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या होता है, पाई इंटू a³/6, जिसकी वैल्यू होती है 0.5237 a³, है ना। बाद में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल, जिसकी वैल्यू होती है पाई इंटू a³/6, सेम ही होती है, जिसका आंसर होता है 0.5237 a³, है ना। फिर हम नेक्स्टली बात करेंगे BCC के लिए। BCC में हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखेंगे। सो BCC के लिए क्या होता है बताइए, क्या होता है, R इज इक्वल्स टू √3 इंटू a/4, दैट इज इक्वल टू द 0.4330 इंटू a होता है ना। नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल देखते हैं, एक पार्टिकल का वॉल्यूम अगर देखते हैं तो होता है √3 पाई a³/16, जिसकी वैल्यू आती है 0.34 a³, है ना। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल अगर हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, √3 पाई a³/8, है ना, विच इज इक्वल टू 0.68 a³। याद आ रही कि नहीं, याद करिए। ओके, नेक्स्टली हम बात करते हैं FCC, जिसको हम CCP भी कहते हैं या फिर SCCP कहते हैं। उसका रिलेशन बिटवीन A एंड R क्या होता है, R इज इक्वल्स टू √2 इंटू a/4, जिसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3535 इंटू a। नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है पाई a³/12 इंटू √2, जिसकी वैल्यू होती है 0.185 इंटू a³, है ना। लास्टली हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल की अगर बात करते हैं फॉर FCC तो उसकी वैल्यू होती है पाई a³/3 इंटू √2, जिसकी वैल्यू होती है 0.74 a³, है ना। सो ये टेबल आपको अपने हिसाब से, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वैसे लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड उसके पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। ओके, सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4। BCC के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। लास्टली हम अगर FCC की अगर बात करते हैं, जिसको हम CCP भी बोलते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 एंड उसकी जो एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है, कितनी होती है, 74%। ओके, सो ये पूरे फॉर्मूलेज आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूलेज ऐसा चार्ट बना के आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो आप टेक्निक यूज़ करिए, ये और ये वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं
तो ये और ये वैल्यू सेम होती है, सो आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। और इसका a/2 का 1/2 मीन्स 0.5 आ जाता है, 0.5 इंटू a हो जाता है ना। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपको एक वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि √3 पाई a³ तो सिमिलर है, बट यहाँ पे 16 है तो उसका हाफ कर दीजिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, इन दिस वे आपको लर्न करना है। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो इसको लर्न कर लीजिए, है ना। फिर यहाँ पे अगर सिमिलरिटी पाई a³ 12 का 3 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स कर दीजिए, 3 √2 सेम हो जाएगा। सो इन दिस वे आप अपनी टेक्निक का यूज़ करते, मेरी तो ये टेक्निक है, सो आप इस टेक्निक का यूज़ करते हुए इस चार्ट को आपके फॉर्मूला बुक में आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो 6, 8, 12 इनका है, ये ऐसा ऑर्डर ध्यान में रखिए। ओके, और सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, तो FCC, CCP या फिर SCP बोलते हैं हम जिसको, उसकी होती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसके पैकिंग एफिशिएंसी भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ये टेबल भी आप अपनी तरफ से जैसा आपको लगता है, ओके, वैसे आप उसको लर्न कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आगे चलेंगे अभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल, है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल में हमने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर में हमने डेंसिटी का रिलेशन देखा था, है ना। डेंसिटी का रिलेशन देखा था, क्या था वो डेंसिटी का रिलेशन, याद करिए ज़रा, याद करिए, और अपनी जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पे नोट डाउन करिए अभी, क्योंकि उस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल ये डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, चलो क्या देख रहे थे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, है ना। सो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ दिन पहले हमने जब डेंसिटी का रिलेशन लिया था, तो डेंसिटी के रिलेशन में हमने डेंसिटी का फॉर्मूला रिलेट किया था, डेंसिटी, मोलर मास एंड दी एज लेंथ, है ना, इसका रिलेशन देखा था ना। तो पिछले ये रिलेशन देखा था, तो हमने कुछ रिलेशन ऐसा मिला था कि दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, NM अपॉन a³ इंटू n लिखेंगे। ओके, a³ इंटू NA, है ना। ये रिलेशन था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं कुछ। ओके, सो ये हमारा रिलेशन था जिसमें हमने डिराइव किया था, ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी डिराइव करके नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स के पहले हमने एक लेक्चर में इसको डिराइव किया था, है ना। सो देखो, वेयर क्या लिखेंगे हम, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। m है, क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। फिर a क्या है, एज लेंथ, और Na क्या है, Na क्या है, यस, Na है हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट,
नंबर बोल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर ये, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। इतना क्लियर है आपको? यस। तो हम क्या इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको 1 नंबर दे दीजिए और इस नंबर को बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा इक्वेशन 1? m इज इक्वल्स टू चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी a³ Na अपॉन n, है ना। कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2। ओके, सो मोलर मास, ये हो गया रिलेशन बिटवीन दी रिलेशन ऑफ द मोलर मास के टर्म्स में। ना हमें पता है मोलर मास क्या होता है, m क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द पार्टिकल बोलिए, है ना। और विच इज इक्वल टू, जिसको हम किस में दैट इज हम बोल सकते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे बोलेंगे। दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है? इज इक्वल्स टू Na, दैट इज m इक्वल्स टू 0.6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे बोलेंगे। और जिसको हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्राम पर मोल में हम जिसको डिराइव करते हैं। मोलर मास ये होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि 1 मोल ऑफ द पार्टिकल, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसको हम ग्राम्स पर मोल में डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू होती है Na, दैट इज द 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, m that is the molar mass contains Na particles, हाँ बोल सकते हो ना, क्योंकि 1 मोल मतलब कितना होता है? Na 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है, मतलब m इक्वल्स टू Na होता है ना। सो फॉर x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स, x ग्राम ऑफ मेटल कितना रहेगा, कितने मिलेगा x ग्राम ऑफ मेटल्स को? इज इक्वल्स टू x इंटू Na अपॉन m हो जाएगा, है ना। नाउ फॉर x ग्राम, अगर x ग्राम ऑफ पार्टिकल्स है, x ग्राम ऑफ जो पार्टिकल्स है उसका अगर x ग्राम है, वो अगर x ग्राम है तो वो कितना रहेगा? x इंटू Na अपॉन m। सो यहाँ पे अभी क्या करिए, m की वैल्यू पुट करिए। सो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, क्या हो जाएगा? देयरफॉर x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स x इंटू Na लिखो, फिर m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। m की वैल्यू क्या है, हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। सो हो जाएगी ρA³ इंटू Na अपॉन n, है ना। सो n ऊपर चला जाएगा, समझा ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे m की वैल्यू ओनली पुट की है। ओके, सो Na कैंसिल, get cancel out. So x gram of metals contain x into n upon ρA³. This is the value. Okay, so x gram of metal is equals to, this is the derived formula, is equals to x into n upon ρA³. ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये आपको काम में आने वाला है। ओके ना, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। नाउ अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। सो कितने हो गए?
कितना होगा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। तो यूनिट सेल निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे ही बोलेंगे, ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग टू कितना होता है यूनिट सेल टू 1 यूनिट सेल, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो देयरफॉर xn अपॉन रो a क्यूब इतने के लिए पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग टू 1/n ऑफ यूनिट सेल। समझा मैंने क्या लिखा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट सेल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो xn बाय रो a क्यूब ऑफ ग्राम इतने, इसके लिए कितने यूनिट सेल रहेंगे 1/n। सो चलो क्या करेंगे अभी, xn अपॉन रो a क्यूब इंटू 1/n कितना हो जाएगा, n गेट कैंसल आउट, x अपॉन रो a क्यूब। सो अगर आपको कोई पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल तो आप कहेंगे इट इज द x रो a क्यूब। समझा, ओके। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूलेस निकाले, एक लिखा लिया नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल और फिर हमने निकाला नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। नाउ अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v। जब वॉल्यूम v रहेगा, जब वॉल्यूम v रहेगा v ऑफ मेटल, जब वॉल्यूम v रहेगा तो कितना रहेगा, वो रहेगा v अपॉन a क्यूब। सो आपको ये सभी ये तीनों रिलेशन यहाँ पे हो गए। तो ये हो गए तीनों रिलेशन। सबसे पहला नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, फिर हमने देखा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल और नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हेन वॉल्यूम इज v ऑफ मेटल। सो ये सारी ये तीनों भी रिलेशन आपको नोट डाउन करने हैं, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये रिलेशन आपको काम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, ये ऐसा किया है मतलब ये रिपीट होने वाला है, ओके। सो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, यस, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का रिवीजन और थोड़ा सा हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल्स वगैरह देख लिया, ओके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफेक्ट्स, ओके। सो स्टूडेंट होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।